अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ पर मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी कढ़ाई मसाला पाउडर भी, और उसी पाउडर मसाले के साथ हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। और मटन कढ़ाई की जगह आप यहाँ पर चिकन कढ़ाई भी बना सकते हैं, बीफ कढ़ाई भी बना सकते हैं, सिर्फ तरीका सेम यही होगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मटन, तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम तकरीबन मटन लिया है, और इसका जो गोश्त है ना वो मैंने रान वाला लिया था, छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली है मैंने इसकी, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है और ये खाने में भी आसान रहता है कि हर बाइट के साथ आप एक छोटी सी बोटी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने गोश्त डाल दिया है सबसे पहले कढ़ाई के अंदर, और यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 1 टीस्पून डाल देंगे नमक। यह है दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अगर आप नहीं भी डालें प्याज तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे ये है कि थोड़ी ग्रेवी बन जाती है। और यहाँ पर पानी इतना डाल देंगे कि गोश्त गल जाए। और आप कुकर में भी इसे गला सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैंने इसलिए इसको कढ़ाई में डाल दिया है नमक, अदरक, लहसुन और प्याज के साथ। अब यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे, और फिर इसे जैसे जोश आएगा तो इसे हल्की आंच पे मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो हम इसे ढक देते हैं। और यहाँ पर जो मैंने 700 ग्राम तकरीबन 700 ग्राम गोश्त है ये, तो तकरीबन आधा किलो इसमें जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैं गोश्त को ढक देती हूँ पकने के लिए। यहाँ पर टमाटरों की मैंने कटिंग कर ली है, ये दिखा देती हूँ आपको मैं। तकरीबन ये आधा किलो टमाटर हैं, जिनके बीच में से मैंने 2 करके इस तरह रख दिए। तो आपने टमाटर के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसको आपने इस तरह काट लेना, वरना छिलका जो है ना वो आराम से नहीं उतरेगा। तो आपने इसके बीच में से इस तरह 2 कर लेने हैं तमाम टमाटरों के। और अगर ग्रेवी मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप टमाटर जो है ना बिल्कुल इतना ही लें जितना आपने गोश्त लिया है। यानी कि अगर 700 ग्राम गोश्त है तो 700 ग्राम ही आपने टमाटर लेने हैं। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो इसमें अच्छी गलावट आ चुकी है, मामूली सी कसर है जो ये भी बाद में पूरी हो जाएगी। और पानी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ना हमने टमाटरों को इस तरह रख देना है, यानी कि इनको इस तरह उल्टा करके रखना है, छिलका जो है वो ऊपर की तरफ रहे। तो तमाम टमाटरों को आपने ऐसे ही रख दें। बेशक टमाटर एक दूसरे के ऊपर नीचे भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इस तरह उल्टा रखना है। और ये जो टमाटरों का पानी है वो भी मैंने डाल दिया इसे, और इसे हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। दम वाली आंच पे रखा है मैंने इसे, ताकि खूब अच्छी सी भाप बनती रहे और ये मीठी मीठी आंच पे ये पकता रहे। आप देख सकते हैं टमाटर नरम हो चुके हैं, और छिलका भी जो है ना इनका बिल्कुल अलग होने लगा। बहुत ही आराम से ये इस तरह निकल जाते हैं छिलके। तो लेकिन थोड़ा सा आपने इसे टाइम देना, 5 से 7 मिनट लाजमी आप दें टमाटरों को। और यहाँ पर ये जो देख सकते हैं टमाटर खूब अच्छे से गल चुके हैं, तो अब इन्हें मैश करना बहुत आसान हो जाएगा और ये इसमें खुद ही हल हो जाएंगे, क्योंकि अब गोश्त भी गला हुआ है और टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। और ये जो पानी है ना ये बस अब हमने ड्राई करना है, और ये है वो छिलके जिसे हम ज़ाया कर देंगे। यहाँ पर हमने इसे अब खुला पकाना है, मीडियम हाई हीट पर बनाना है इसको। और इसकी आंच को मैंने तेज़ कर दिया है ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। और आपने देखा होगा अभी तक मैंने इसमें ऑयल घी कुछ भी नहीं डाला है, और यहाँ पर टमाटरों को मैश भी करती जा रही है और ये पकता भी जा रहा है, पानी भी इसका ड्राई होते जा रहा है। चलिए जब तक ये पानी ड्राई होता है हम इसका मसाला जो कढ़ाई मसाला है ना वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया ले लेंगे। यहाँ पर साबुत धनिया जो होता है ये मेरे पास कुटा हुआ है 1.5 टीस्पून मैंने भर के लिया है। और यहाँ पर कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, नमक ले लेंगे ½ टीस्पून, और यह है काली मिर्च मोटी कुटी हुई ½ टीस्पून, ½ टीस्पून ही हल्दी ले लेंगे, और लाल मिर्च भी पीसी हुई हम ½ टीस्पून ले लेंगे। यहाँ पर टाटरी मैंने डाल दी है 1 चुटकी, और इन तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये है हमारा कढ़ाई मसाला। यहाँ पर आप सूखी कसूरी मेथी जो होती है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया। तो ये आपका बेहतरीन सा होममेड कढ़ाई मसाला जो है ना वो बिल्कुल तैयार है। तो ये मैंने इस 700 ग्राम गोश्त के लिए ये इतना तैयार किया है, ये इसके लिए इतना काफ़ी है। और आप बहुत सारा भी बनाकर इसे तैयार करके रख सकते हैं अपने आने वाली बकरीद के लिए, अपनी दावतों के लिए, क्योंकि कढ़ाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपना होममेड मसाला कढ़ाई मसाला ज़रूर बना के रखें। तकरीबन आधा किलो गोश्त के लिए जो है ना ये इतना मसाला यानी कि 1.5 टेबल स्पून ये होगा। तो ये मैं सारा ही यहाँ पर डाल दूँगी, और यहाँ पर डालने के बाद जो है ना खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे।
और यकीन करिए इतनी बेहतरीन इसमें खुशबू आ रही है ना। आप इसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी सी लाजमी डालिएगा, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है कढ़ाई की। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स कर लिया मैंने। अब हम डाल देंगे यहाँ पर दही। ये हाफ कप दही है, फेंटी हुई है, तो आपने इसको डाल देना है और इसी के साथ खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे दही को। और इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है और रोगन भी खूब अच्छा सा निकल कर आता है। तो आप यहाँ पर दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। बेशक आप इसमें 2 टेबल स्पून डाल दें दही, तो इससे ये रोगन जो है ना खूब अच्छा सा निकल कर आता है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना पका हुआ सरसों का तेल, हाफ कप के बराबर। और जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल दें यहाँ पर और खूब अच्छा से इसे भूनें। आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और इसका जैसे ऑयल अलग हो जाएगा तो ये हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार सी जो कढ़ाई है ना बिल्कुल तैयार है। और मंगा लीजिए तंदूरी नान। और यकीन करें कि ये होममेड जो मसाले मैंने आपको बताया ना, ये ज़रूर आप बना कर रखें, बहुत सारा बना कर रखें, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कढ़ाई बना। और होममेड मसाला सस्ता भी पड़ता है, आपके बजट में भी आ जाता है। तो वो महंगे डब्बे लेने से बेहतर है कि आप ये बेहतरीन सा मसाला अपने घर पे बना के रखें। बस जो यहाँ पर कढ़ाई की जो जान है, हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया, जो इसकी जान होती है कढ़ाई की, जो इसकी गार्निश के लिए इस्तेमाल की जाती है और इससे फ्लेवर जायका भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर कुछ मैंने डाल दिया है, मिक्स कर दिया, बाकी ऊपर हम गार्निश कर देंगे। और मिर्चों को हमने बिल्कुल गलाना नहीं है, इसलिए आपने आखिर में डालना है। और बड़ी मिर्चें हैं तो आपने बीच में से 2 करके भी डाल दें, जैसे कि मैंने कुछ मिर्चें बीच में से 2 कर दी हैं और कुछ मैंने साबुत रखी हैं। तो ये डिश आउट करते हैं हम खूबसूरत सी कढ़ाई के साथ। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। यहाँ पर मैं आपको बोटी दिखा देती हूँ। ये देखें, इतनी मैंने छोटी बोटियाँ रखी हैं, जो खाना भी बहुत ही आसान और हर बाइट के साथ आप बेहतरीन सा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह ही बनाइए, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।